तो चलिए स्टूडेंट, आज की जो क्लास होगी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है उन बच्चों के लिए जो बच्चे ओ लेवल का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिसका कि डेट आपकी आ चुकी है। जुलाई में आपके जो है एग्जामिनेशन होंगे प्रैक्टिकल के, और ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपके ये होंगे। ठीक है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होंगे। ऑनलाइन ही आपको जो है सॉफ्टवेयर वहाँ पे दिया जाएगा, उसी सॉफ्टवेयर में आपको सारे प्रैक्टिकल करने हैं। ठीक है, और वहीं पे आपका जो है 20 नंबर का वाइवा होगा, 80 नंबर का आपका वहीं पे प्रैक्टिकल होगा। और ये जो कोई इसके लिए टाइमिंग आपको दी जाएगी वो 50 मिनट की टाइमिंग दी जाएगी। 50 मिनट के अंदर आपको करना है, और एक ही दिन में आपके 4 प्रैक्टिकल होंगे। ठीक है, ये सारा मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी। यहाँ पे वीडियोस अवेलेबल हैं कि ओ लेवल की जो प्रैक्टिकल की जो है तैयारी कैसे करनी है, उसके संदर्भ में हमने वीडियो आपको दी थी कुछ दिन पहले, तो उसको देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए। तो आज हम जो आपके लिए सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं वो होगी हमारे पास पाइथन का जो है पहली आपकी क्लास होगी प्रैक्टिकल की। इससे पहले बहुत सारी क्लासेस आपको दी गई हैं, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। होम बटन पे क्लिक कर लीजिएगा यहाँ पे, और फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे वीडियोस अवेलेबल हैं M1, M2, M3, M4 प्रैक्टिकल की। कैसे आप उसको एक्सेस कर सकते हैं देख लीजिए। तो नीचे आ जाएगा यहाँ पे ओ लेवल प्रैक्टिकल वीडियो जुलाई 2024 का लिंक अवेलेबल है। ठीक है, M1, M2, M3, M4 100% एज ग्रेड आपको ईजिली मिल जाएगा। अगर आप इन चारों प्लेलिस्ट को देख के जाते हैं, प्रैक्टिस करके जाते हैं अपने पीसी लैपटॉप में, और कोडिंग को नोट करके, तो ईजिली आप इसमें अच्छे नंबर पा सकते हैं। और इसका कंप्लीट कोर्स भी हमारे पास अवेलेबल है ओ लेवल प्रैक्टिकल का न्यू पैटर्न के साथ। तो M1 R5 प्रैक्टिकल की PDF अवेलेबल है। ठीक है, जिसमें पूरा डेमोस्ट्रेशन करके दिखाया गया है, प्लस M2 R5 प्रैक्टिकल की PDF अवेलेबल है। साथ ही देखिए यहाँ पे सोल्यूशन के साथ 2024 के जो भी क्वेश्चन पेपर आए हैं उसके सोल्यूशन के साथ अवेलेबल है। साथ ही M3 के जो भी पेपर आए हैं प्लस वाइवा की PDF भी इसमें आपको मिलती है। और IoT में भी सेम आपके IoT क्वेश्चन प्लस वाइवा के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलते हैं। तो कंप्लीट पूरा पैकेज है, आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। 7007659485 पे आप मैसेज करके 150 रुपीज़ का ओनली कॉस्ट रखा गया है। तो चलिए देखते हैं आज के जो कुछ क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और डेली बेसिस पे ये क्लासेस आपको मिलेंगी, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो इसमें हम पहले आपको बेसिक सा प्रोग्राम बताते हैं पाइथन में किस प्रकार से आपको बेसिक प्रोग्राम बनाने होते हैं। उसके बाद देखिए एडवांस लेवल पे हम चलेंगे और डेली बेसिस पे 4-5 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है। तो हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं है, आप इजीली इसको जो है प्रिंट कर सकते हैं। कभी ये फ़िलहाल पूछा नहीं जाता है, हाँ, लेकिन इस हेलो वर्ल्ड की जगह मान लीजिए आपसे कोई वेलकम मैसेज प्रिंट करवा लेते हो, इस प्रकार से एक बेसिकली आप कह सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ प्रिंट करानी है तो कैसे आप उसमें प्रिंट कराएंगे, ये बेसिकली प्रोग्राम है। तो चलिए इसी को बनाना सीख लेते हैं। तो आप चाहें तो IDE का यूज़ कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन एडिटर का यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जो है पाइथन का अलग से एडिटर मिलेगा ऑनलाइन। ठीक है, उस पर आपको करना होगा, लेकिन हम आपको जो है यहाँ पे करके बता देते हैं टोनी पाइथन पे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कोई सा भी आप IDE ले लीजिए, चाहे ये वाला यूज़ कर लीजिए, चाहे पाइथन का जो IDE आपके पास हो पीसी लैपटॉप में, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ किस प्रकार से। तो ये वाला अभी IDE आप यूज़ कर सकते हैं। इस पर न्यूज़ पे जाइएगा और यहाँ पे जो है अपना कोड लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इस पर भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे जिस पे आपको ठीक लगे उस पर आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम ओपन कर लेते हैं, इस पर ही बता दें, फिलहाल हम यहीं पे लिखते हैं, इसलिए आपके लिए रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए हेलो वर्ड का प्रोग्राम है। तो उसके लिए देखिए सिंपल सा है। कोई अगर हमको इसमें कमेंट डालना होता है तो हम यहाँ पे हैश का यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज़ अ वेलकम लिख देते हैं। चलिए हम हेलो ने लिख के वेलकम मैसेज प्रोग्राम। तो ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नीचे आते हैं। अब सिंपल सा क्या हमको इसमें करना है प्रैक्टिकल के लिए। मान लीजिए आपको वेलकम मैसेज प्रिंट करने को बोला गया है या हेलो वर्ड प्रिंट करने को बोला गया, तो आपको सिंपल सा प्रिंट लिखना है यहाँ पे। ठीक है, लिखेंगे प्रिंट और डबल इन्वर्टेड कॉमा के या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आप लिख दीजिएगा वेलकम। इस प्रकार से स्ट्रिंग है बेसिकली ये, और इसको जब हम रन करेंगे और ये आपका देखिए प्रिंट होकर आ जाएगा नीचे वेलकम। ठीक है, इसी प्रकार से हेलो वर्ड प्रिंट करना है। हेलो लिख दीजिएगा WORLD। ठीक है, हेलो वर्ड इस प्रकार से आपका प्रिंट हो जाएगा। सिंपल सा ये प्रिंट का प्रोग्राम है आपका, ईजिली आप यहाँ से प्रोग्राम को प्रिंट करा सकते हैं। समझ में आ गया? कोई भी मैसेज हो उसको आप इजीली यहाँ से प्रिंट करा पाएंगे। अब आ जाते हैं यहाँ पे जो प्रोग्राम है वो कुछ इस प्रकार से होने वाला है कि आपसे यहाँ पे बोला जा सकता है कि जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन में दिखाया, पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। दूसरे पे आते हैं। यूज़र का इनपुट अगर आपसे निकालने को बोला गया, बहुत बार ये पूछा जाता है। ठीक है, यूज़र का इनपुट से किस प्रकार से प्रोग्राम को प्रिंट कर सकते हैं। तो सिंपल सा है, किसी भी यूज़र का इनपुट लेना है तो हमको इनपुट फंक्शन का यूज़ करके उसकी स्ट्रिंग ले लेनी होती है।
जैसे कि मान लीजिए हमको हेलो वर्ड प्रिंट करना है या फिर हमको प्रिंट करना है वेलकम प्रिंट करना है, तो कैसे उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे कमेंट अगर डालना चाहते हैं तो लिख सकते हैं यूज़र इनपुट प्रोग्राम। ठीक है, हमने मान लिया कमेंट डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमको स्ट्रिंग लेनी है, हमको स्ट्रिंग जो इनपुट करा रहे हैं तो हमने आप स्ट्रिंग ले सकते हैं या इंटीजर वैल्यू है यानी कि नंबर वैल्यू, तो आप वहाँ पे INT यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम स्ट्रिंग वैल्यू को इनपुट कराएंगे तो हम इस प्रकार से लिखा जाता है स्ट्रिंग इक्वल टू इनपुट। ठीक है, इनपुट और ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे एंटर एनी स्ट्रिंग, जो हमको स्ट्रिंग प्रिंट करानी है उसको लिख देंगे यहाँ पे डबल इनवर्टेड कॉमा में एंटर एनी स्ट्रिंग। ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया, ब्रैकेट को कर दिया क्लोज, या यहाँ पे इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमको क्या कर देना है, प्रिंट कर देना है स्ट्रिंग को। हम क्या कर देंगे प्रिंट और लिख देंगे STR, ये कर दिया। अब आइएगा नीचे, अब इसमें कुछ नहीं करना, हाँ PRINT। ठीक है, PRINT, हाँ ये मिस्टेक है यहाँ पे देखिए। ठीक है, अब इसको F5 रन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिख जाएगा एंटर एनी स्ट्रिंग, तो यहाँ पे हम कुछ भी मैसेज प्रिंट करा सकते हैं। मान लीजिए हेलो लिखना है तो हेलो लिखेंगे तो नीचे यहाँ पे हेलो प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, फिर रन करेंगे, हम अपना नाम दे देते हैं यहाँ पे, तो देखिए नाम में प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यूज़र का इनपुट का प्रोग्राम है ये बेसिकली। ठीक है, अगर हमको किसी यूज़र से स्ट्रिंग का इनपुट लेना है तो आप स्ट्रिंग का इनपुट का प्रोग्राम इस प्रकार से बना सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई नंबर वैल्यू की आपको स्ट्रिंग लेनी है, ठीक है, दोनों ही केस हो सकते हैं यहाँ पे, तो नंबर वैल्यू के लिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं नम फंक्शन का, यहाँ पे इसी की जगह चेंजमेंट करेंगे, लिखेंगे नम। ठीक है, और आगे रहेगा इनपुट एंटर। अब यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह कर देंगे इंटीजर। ये भी आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा, इसलिए ये आपको पता होना चाहिए, इसको बनाना आना चाहिए बेसिकली। बच्चों को बनाना नहीं आता है, स्ट्रिंग करा और यहाँ पे लिख दिया हमने नंबर। ठीक है, अब इसको रन कराइएगा तो देखिए यहाँ पे नंबर आपको टाइप करना पड़ेगा, इस प्रकार से लिखेंगे तो देखिए नंबर अब प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर स्ट्रिंग लिखते हैं तो क्या प्रिंट होता है कि, तो देखिए स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन बेसिकली ये प्रोग्राम है स्ट्रिंग के इनपुट के लिए नहीं है, बल्कि आपके नंबर के इनपुट के लिए प्रोग्राम बनाया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से काम करता है। अगर मान लीजिए कोई फ्लॉट वैल्यू है तो उसके लिए फिर क्या हम करेंगे, यहाँ पे फ्लॉट वैल्यू क्या होती है, जैसे कि 1.05 ये हो गई हमारी दशमलव के बाद की जो वैल्यू है वो फ्लॉट वैल्यू हो जाती है। अब फ्लॉट वैल्यू के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, तो देखिए सिंपल सा यहाँ पे जो लिखा हुआ है इनपुट लिखा हुआ है, इनपुट की जगह हमको लिखना पड़ेगा फ्लॉट। सीख लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आपको पता होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं, क्योंकि आप सीधे कोड पे आ जाते हैं, आपको ये बेसिक प्रोग्राम नहीं पता होते हैं। तो एंटर आ, यहाँ पे इस प्रकार से लिखिए एंटर आ फ्लॉट वैल्यू, एंटर आ फ्लॉट वैल्यू हमने लिखी। ठीक है, और यहाँ पे इसको हाँ इनपुट यहाँ पे हमने लिखा फ्लॉट, और यहाँ पे लिख देना है फ्लॉट के बाद ब्रैकेट एक ओपन करना है आपको, और ब्रैकेट के अंदर देना है इनपुट। ठीक है, और यहाँ पे जो है एक ब्रैकेट और करके क्लोज कर देना है। ये हो गया, और नीचे आके प्रिंट कर देना नम को, और जब रन कराएंगे तो देखिए यहाँ पे 1.25 लिखेंगे तो ये वैल्यू को प्रिंट कर देगा। ठीक है, इस प्रकार से मान लीजिए आप इस प्रकार से लिखते हैं कोई नंबर और 2 लिखते हैं इस प्रकार से, और 2.5, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू प्रिंट नहीं कर रहा है। ठीक है, मिक्स करेंगे तो प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, ये देखिए 25 हमने लिखा तो 25.0 उसने कर दिया, फ्लॉट में उसको कन्वर्ट कर देगा। समझ में आ गया। हाँ, तो यही 3 मेथड होते हैं बेसिकली, 3 तरह से आप प्रिंट कर सकते हैं। या तो वैल्यू स्ट्रिंग हो सकती है, स्ट्रिंग, या फिर इंटीजर हो सकती है INT, और या फिर वैल्यू आपकी हो सकती है फ्लॉट वैल्यू। 3 ही तरह में वैल्यू आपकी प्रिंट होती है यूज़र इनपुट के साथ। समझ में आ गया, सीख गए। चलिए आगे चलते हैं, और इसको नोट भी कर लीजिएगा, अपने सेव कर लिया करें, जहाँ भी प्रोग्राम आप सेव किया करें वहाँ पे जाके इसको सेव कर लिया करें। नेक्स्ट है देखिए पाइथन प्रोग्राम टू चेक अल्फ़ाबेट। हमको अल्फ़ाबेट चेक करने हैं, कैसे हम चेक करेंगे, पूछा जा सकता है, अच्छा कोड है ये भी। पाइथन प्रोग्राम टू चेक अल्फ़ाबेट। अब अल्फ़ाबेट क्या चेक करना है, बेसिकली इसमें हमको ये चेक करना है कि जो भी हम ABCD लिखेंगे वो हमको डिटेक्ट करके बताएगा हमारा प्रोग्राम कि वो अल्फ़ाबेट ABCD अल्फ़ाबेट है या नहीं है, यानी कि बताएगा इज़ अल्फ़ाबेट इज़ नॉट अ अल्फ़ाबेट। ठीक है, अभी तक ये पूछा नहीं गया, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे कमेंट ले लेते हैं। यहाँ पे अगर आपको लिखना चाहते हैं तो कमेंट लिखें, थोड़ा सा कोड लंबा होगा, बाकी और कुछ नहीं है। यहाँ पे हम जो है टेकिंग यूज़र का इनपुट लेंगे यहाँ पे। ठीक है, यूज़र इनपुट के बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमको जो है कैरेक्टर में स्टोर करना है इसके। ठीक है, तो हम लिखेंगे CH इक्वल टू
सी एच इक्वल टू सीधे इनपुट लेंगे, जो भी यूज़र से हमको इनपुट लेना है इनपुट, और यहाँ पे लिख देंगे एंटर आ करेक्टर, एंटर आ CHARACTER, एंटर आ करेक्टर हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। नीचे आते हैं, अब यहाँ पे कंडीशन देते हैं, इफ़ यदि हमारा जो स्मॉल ए और स्मॉल जेड यहाँ पे है, या फिर कैपिटल ए और कैपिटल जेड के बीच में कोई वैल्यू अगर आप इनपुट करते हैं तो वहाँ पे जो है प्रिंट कर देगा हमारा अल्फ़ाबेट, ठीक है। इस प्रकार समझें, अगर स्मॉल ए और स्मॉल जेड अगर हमको दिखता है कोई वैल्यू करेक्टर में जो हम इनपुट कराते हैं यहाँ पे, तो उस केस में फिर हमारा प्रिंट कर देगा ये आप वैल्यूज़ हमारी अल्फ़ाबेट है। या फिर कैपिटल ए और कैपिटल जेड के केस में वैल्यू होगी तो हमारी बता देगा, अगर नहीं होगी तो एल्से वाली कंडीशन लगाएंगे, जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा 1 या फिर 2 लिखा या अदर कुछ सिंबल्स लिखे तो बता देगा इज़ नॉट अ अल्फ़ाबेट। तो कैसे इसकी कोडिंग लिखी जाएगी, देखिए यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाएंगे, इफ़ और डबल ब्रैकेट ओपन करिए यहाँ पे और लिखिए इसके अंदर CH, यहाँ पे लिखिए CH जो करेक्टर है, और इसके साथ हमने इसको लिया ग्रेटर देन इक्वल टू A, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में A लिख देना है आपको, और एंड करके यहाँ पे लिख देना है CH से आगे की वैल्यू आएगी यानी बड़ी, तो बड़ी कौन सी वैल्यू है, A B C इस प्रकार से चलेगी, इक्वल टू करके यहाँ पे लिख दीजिएगा स्मॉल जेड। ये हो गया आपका। अब यहाँ पे लगाइए और दूसरी कंडीशन देनी है, तो सेम कंडीशन है, इसको कर लेते हैं यहाँ से हम कॉपी, यहाँ से हम इसको कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट। अब यहाँ पे आपको कर देना है कैपिटल ए और यहाँ पे कर देना है आपको कैपिटल जेड, ठीक है, इतना आपको कर देना है। यहाँ पे हमको जो है ब्रैकेट क्लोज कर देना है, जितने ब्रैकेट हमने लगाए हैं, ये वाला देखिए यहाँ क्लोज हो गया, ये वाला यहाँ क्लोज हो गया और ये वाला यहाँ पे क्लोज हो गया है, ठीक है। उसके बाद हमको लगा देना है यहाँ पे ये, ठीक है, हाँ, और ये लगाना है आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाइएगा नीचे और हमको करना है प्रिंट। प्रिंट क्या करना है हमको, CH को प्रिंट करना है कॉमा। अब हमको बताना है कि ये हमारा अल्फ़ाबेट है, तो हम लिखेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा लिख देंगे इज़ एन ALPHABET, ये हमारा क्या है, अल्फ़ाबेट है। अगर ये अल्फ़ाबेट नहीं होगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे सबसे लास्ट में एल से, यद्यपि अगर हमारी वैल्यू ये अल्फ़ाबेट नहीं होगी तो हम क्या कर देंगे, इसको प्रिंट करा देंगे। इसको कर लेते हैं कॉपी, यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, इज़ नॉट, यहाँ पे लिख देते हैं इज़ नॉट एन अल्फ़ाबेट, ठीक है। इतना ही हमको देखिए प्रोग्राम में रन कराना था, लिखना था। अब इसको रन करा लेते हैं इजली। अब यहाँ पे लिखते हैं करेक्टर, तो हमने लिखा अपना नाम, तो देखिए इज़ अ अल्फ़ाबेट वैल्यू। अब इसको रन कराते हैं, लिखते हैं 1 2 3 इज़ नॉट अ अल्फ़ाबेट वैल्यू, फिर रन कराते हैं, लिखते हैं स्टार इज़ नॉट अ अल्फ़ाबेट वैल्यू, ठीक है। इस प्रकार से आप देखिए इसका प्रोग्राम जो है बना सकते हैं। अच्छा प्रोग्राम है, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, छोटा सा प्रोग्राम है, 3 से 4 लाइन का प्रोग्राम है। अगर यहाँ से हम इस सबको हटा देते हैं तो देखिए मुश्किल से ये आपका सिर्फ और सिर्फ 5 लाइन में प्रोग्राम हो जाता है। एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है प्रैक्टिकल के समय, ये ब्लॉक कोड का आपको ध्यान रखना है। जब वहाँ पे आपको आईडी मतलब सॉफ्टवेयर जो दिया जाता है उसमें पाइथन लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी होती है, इसी प्रकार का आईडी वहाँ पे भी होता है और इसलिए आप उसमें कोडिंग कर सकते हैं। यही कोड आप जो है उठा के यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेम आप पाइथन के आईडी पे भी जाके लिखेंगे, उसको रन कराएंगे यहाँ से, तो आपको ये देखिए सेव करनी पड़ती है। तो लिखते हैं यहाँ पे ए अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, LPHA अल्फ़ाबेट A to Z। अब इसको रन कराते हैं, देखिए यहाँ पे करेक्टर लिखते हैं और ये आ जाएगा अल्फ़ाबेट, ठीक है। इस प्रकार से देखिए काम करता है। समझ में आ गया एग्जाम्पल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है पाइथन प्रोग्राम टू चेक लीप ईयर। अब लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर आपका हर 4 साल बाद आपका आता है, जैसे कि 2024 हमारा जो है वो लीप ईयर, यानी कि फरवरी में 9 डेज़ आपके होते हैं, ठीक है। डिवीज़न करने के लिए आप 400 से डिवीज़न कर सकते हैं या फिर आप 2 से डिवीज़न करेंगे तो आपका जो 400 है वो आपका डिवीज़न कम्प्लीटली हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए आपको समझा देते हैं अभी ये कैसे इसको करते हैं। इसको ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है लीप ईयर का प्रोग्राम, इससे पहले ही बताया हुआ है काफ़ी बार, लेकिन आप लोग देख लीजिए कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। 4 से डिवीज़न करने पर और 100 से डिवीज़न करने पर यानी कि वैल्यू जो हमारी लीप ईयर में आनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए कैसे इसका प्रोग्राम लिखा जाएगा। चलिए लीप ईयर का प्रोग्राम जो है प्रिंट करना सीखते हैं।
तो लीप ईयर के लिए देखिए जो भी आपका ईयर होगा उसको जब हम डिवीज़न करेंगे 4 से तो वो आपका पूरे टाइम से कट जाना चाहिए, यानी कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए, या फिर 100 से डिवीज़न करने पर या फिर 400 से डिवीज़न करने पर उसका रिमाइंडर जो है 0 अगर आता है तो आपका वो ईयर लीप ईयर कहलाता है। तो देखिए कैसे प्रिंट बनाएगा इसका प्रोग्राम। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेंगे और प्रिंट फंक्शन के अंदर हम लिखेंगे एंटर दी ईयर, यानी कि जो ईयर हमको प्रिंट कराना है वो हम लिखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, इसको अच्छे से तैयार करिएगा और ये रिपीट होगा ही होगा, ठीक है। उसके बाद हम कोई एक स्ट्रिंग दे देंगे, यहाँ पे हम लिखा वाई, मतलब एक वेरिएबल क्रिएट कर देंगे इंटीजर और इसमें लिख देंगे इनपुट, ठीक है, और इसको कर देंगे क्लोज, ठीक। इसमें जो भी ईयर होगा वो हमारा इनपुट होके आएगा वाई में, ठीक है। वाई के अंदर जो भी होगा वो हमारा इनपुट स्टोर होके आएगा। उसके बाद हम कंडीशन देंगे यहाँ पे कुछ इस प्रकार से। कंडीशन क्या होगी, जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा इफ़ और यहाँ पे लिखा हमने वाई, यानी वाई जो भी हमारा ईयर होने वाला है वो उसको जब हम डिवीज़न कर रहे हैं किससे, यहाँ पर लिखेंगे डिवीज़न का सिंबल लिखेंगे 4 से। तो 4 से जब हम डिवीज़न कर रहे हैं तो यहाँ पर 0 अगर आता है, या फिर कंडीशन दूसरी एंड वाई और यहाँ पर फिर डिवीज़न कर रहे हैं 100 से और यहाँ पे लिख देते हैं इक्वल टू 0 अगर आता है यहाँ पे, तो इस केस में हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट करेगा। इसको हम नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करने के लिए आपको बैकवर्ड स्लैश और एन लिखना है और लिख दीजिएगा इट, अगर ये कंडीशन सही हो जाती है यहाँ पे तो इट इज़ आ लीप ईयर, ठीक है। ये हमारा लीप ईयर प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में आ जाइए, अगर ये हमारा वेरी नहीं करता है, वो वैल्यू डिवीज़न नहीं होती, तो लिख देंगे एलिफ वाई जो है हमारा, अगर यहाँ पे 400 से यानी कि 400 से वाई परसेंटेज 400 डबल इक्वल टू 0 अगर होता है तो ये हमारा क्या होगा, तब भी लीप ईयर कहलाएगा। तो सेम ये जो लाइन है इसको कर लेंगे कॉपी, ठीक है। 3 कंडीशन इसमें लगेंगी, अलग अलग तीनों कंडीशन दे सकते हैं या फिर ऐसे, और इसको लिखने के बाद लिख देंगे एल से। यद्यपि अगर ये 0 नहीं आता इन तीनों कंडीशन में तो फिर क्या होगा, हमारा प्रिंट हो जाएगा। नीचे यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रिंट इट इज़, यहाँ पे लिख दीजिएगा नॉट, इट इज़ नॉट आ लीप ईयर, सिंपल सा लिख देना। F5 दबाइएगा, प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब नीचे आ जाइए, एंटर ईयर, यहाँ पर लिखिएगा 2000, नीचे आ जाते हैं 2024 हमने लिखा, हमारा देखिए इज़ आ लीप ईयर, इट इज़ आ लीप ईयर, यहाँ पे देखिए प्रिंट हो जा रहा है, ठीक है, प्रिंट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं 2025, देखिए इट इज़ नॉट आ लीप ईयर। तो इस प्रकार से देखिए लीप ईयर का बहुत ही छोटा सा सिंपल सा प्रोग्राम आपका बनता है, ठीक है। तो इसको आप बना सकते हैं। अब इसी में और भी तरह से लिखा जा सकता है, लेकिन आप इसी प्रकार से लिखिए तो ज़्यादा ईजी रहेगा। हाँ, जो पहली लाइन हमने लिखी है प्रिंट एंटर आ ईयर, आप इसी में जो है यूज़र का इनपुट भी लिख सकते हैं। जैसे कि हमने देखिए इसमें वाई की कंडीशन लगाई है, ठीक है। तो आप वाई की कंडीशन को ना लगा करके भी आप प्रिंट करा सकते हैं, या जहाँ पे हमने प्रिंट लिखा हुआ है प्रिंट की जगह आप वाई लिख कर भी इसको प्रिंट करा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमने लेते हैं, देखिए इस प्रकार से कंडीशन बनाइए, वाई इज़ इक्वल टू इंटीजर, हमने लिखा इंटीजर वैल्यू को और इसको हम हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। और ये ऐसे रहेगा वाई इंटीजर, और यहाँ पे लिखते हैं, हाँ इंटीजर है, इंटीजर के बाद यहाँ पे आपको एक ब्रैकेट ओपन करना है और लिखना है इनपुट, जो भी यूज़र से हम इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। और सबसे लास्ट में लाके इसको कर देना ब्रैकेट को क्लोज, ठीक, बन जाएगा। देखिए वही प्रोग्राम बन जाएगा सेम, ठीक है, प्रिंट हो गया। तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसी प्रकार से लिखिए, ज़्यादा सही रहेगा। हमने आपको अलग अलग लाइन करके बता दिया था। अब इसको अगर हम डिलीट करते हैं, देखिए सिर्फ और सिर्फ 7 लाइन का आपका प्रोग्राम है लीप ईयर का। इस प्रकार से तीनों कंडीशन आपको देनी पड़ेगी। अगर आप एक कंडीशन हटा देंगे तो आपको कुछ जो वैल्यूज़ आप इनपुट करेंगे, कुछ ईयर्स आप इनपुट करेंगे, जैसे कि ओल्ड ईयर, जैसे कि 1992, ये ओल्ड ईयर्स में कुछ में आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से लीप ईयर का प्रोग्राम बना के जाइए, इसको सेव कर लीजिए अपने कंप्यूटर में और 3-4 बार रन करिए। 3-4 बार अपने आप बिना देख के लिखिए, आपका प्रोग्राम तैयार हो जाएगा। कंडीशन अगर आपको इफ़ एल से लूप के पता चल जाएगी तो आप इजीली कोई प्रोग्राम रन कर पाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं प्रोग्राम पे। नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं।
लीप ईयर का होगा। 4 प्रोग्राम मैंने आपको बता दिए थे। पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड अस्काई वैल्यू ऑफ अ करेक्टर। अस्काई वैल्यू क्या होती है उसको आपको प्रिंट करना है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, इसलिए छोटा सा प्रोग्राम है। तो चलिए आप यहाँ पे राइट करते हैं कैसे अस्काई करेक्टर वैल्यू को फाइंड करना है। तो आप कमेंट लिख सकते हैं अगर लिखना चाहते हैं, नहीं लिखना चाहते हैं सीधे स्टार्ट करते हैं करेक्टर से। तो हमको करेक्टर फाइंड करना है इसमें, ठीक है। करेक्टर कुछ इस प्रकार से देखिए होते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमको ए प्रिंट करना है तो ए की कोई अस्काई वैल्यू यहाँ पे होती है इस प्रकार से, ठीक है। नंबर के डिजिट में होती है, आपको पता है आपका कंप्यूटर जो है 2 डिजिट पे काम करता है। 0 और 1 जो आपकी बाइनरी वैल्यू होती है उसी पे सारा जो है आपका कीबोर्ड काम करता है, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आप इनपुट करते हैं उसके पीछे कोई भी अस्काई वैल्यू हो सकती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें यहाँ पे तो काफ़ी सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 70 है, 70 की अस्काई वैल्यू क्या है, ठीक है। या फिर 66 है, 66 की अस्काई वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे सब प्रिंट होके आएगा, देखिए आपके सामने अभी सब कुछ। तो हम लिखते हैं CH करेक्टर लिख रहे हैं यहाँ पे और इनपुट कराते हैं। सबसे पहले इनपुट ब्रैकेट ओपन करेंगे, एंटर एनी करेक्टर, ठीक है। ब्रैकेट ओपन किया और यहाँ पे लिखा हमने एंटर एनी करेक्टर, एंटर एनी करेक्टर और इसको यहाँ पे कर दिया क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा और यहाँ लिखिएगा प्रिंट। प्रिंट क्या करा रहे हैं हम, दी प्रिंट करा रहे हैं दी अस्काई वैल्यू फॉर करेक्टर, लिखेंगे ASCII, ठीक है। दी सिंपल सा देखिए, इसमें कोई ज़्यादा कोडिंग नहीं करनी है। स्काई वैल्यू ऑफ, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो स्काई है यहाँ पे मेरे मान से बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपके लिए लेगा आपके कीवर्ड से। तो हमने लिखा करेक्टर और करेक्टर के बाद जो आपको लिखना है इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है यहाँ पे। उसके बाद लिखना है ऐड करना है यहाँ पे इस करेक्टर को किस में ऐड करना है, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। इसका जो CH का जो करेक्टर होगा वो आएगा ऑर्डिनरी वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे करेक्टर इज़, ये लिखे हमने कॉमा दिया यहाँ पे और लिखा ORD और ब्रैकेट लिख दिया CH, ठीक है। इसको कर दिया क्लोज। बस इतने आपको करना है। अब आपको करना है रन करेक्टर। तो देखिए प्रोग्राम बिल्कुल सही है। आउटपुट में जो है हमको करेक्टर हमने लिया तो करेक्टर हमको प्रिंट करना है यहाँ पे। तो कैपिटल A का जो स्काई वैल्यू जाती है वो 65 हो जाती है, देखिए प्रिंट होके आ गया। इसी प्रकार से स्मॉल a की वैल्यू देखिए 97 हो जाती है। और इसी प्रकार से अगर हम इस प्रकार से कुछ वैल्यू देते हैं देखिए आपको एरर आएगा, ठीक है। करेक्टर आपको डालना है A से लेकर Z तक। स्मॉल z की हो जाती है 122 और हम डालते हैं कैपिटल G, उसकी हो जाती है 71। तो कुछ इस प्रकार से आप जो है अस्काई करेक्टर वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं उसके नंबर के अकॉर्डिंग। लेकिन नंबर हमको इसमें फीड नहीं करना होता है, ऑटोमेटिकली नंबर वो आपका प्रिंट करके आपको बताएगा, ठीक है। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है इसी में प्रोग्राम टू फाइंड दी करेक्टर गिवन अस्काई वैल्यू, यानी कि कोई आप अस्काई वैल्यू दे रहे हैं पहले, उस वैल्यू के अनुसार आपको बता देगा वो कि वो कौन सी है, कौन सा मतलब आपका करेक्टर है, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेम करेक्टर इसी प्रकार से करना है। बस हमको वहाँ पे कोई नंबर एक और वेरिएबल क्रिएट कर देना है इसी में, जैसे कि ये है हमारा। मैं इसी में आपको समझा देता हूँ। तो देखिए हमने लिखा यहाँ पे नंबर इज इक्वल टू, यहाँ पे CH है तो CH का नंबर लिख दीजिएगा इनपुट, ठीक है। एंटर आ नंबर, इस प्रकार से लिख दिया। एंटर आ अस्काई वैल्यू, इस प्रकार से कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे करिएगा प्रिंट करिएगा और प्रिंट क्या करेंगे करेक्टर CHR और इसके अंदर लिख दीजिएगा नंबर, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने यहाँ पे। उसके बाद नंबर यहाँ पर लिख दीजिएगा नंबर 2 इक्वल टू हमने दे दिया मान लीजिए 70, ठीक है। और इसको फिर कर देंगे प्रिंट कर देंगे करेक्टर और ब्रैकेट में लिख देंगे नंबर और लिख देंगे यहाँ पे 2, क्लोज कर दिया। अब इसका आउटपुट लेंगे तो मान लीजिए हम लिखा 66, तो 66 हमारा बता देगा B है और F है, इस प्रकार से बता देगा। समझ में आ गया। तो ऐसे आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो यहीं तक रखते हैं। लास्ट प्रोग्राम इसमें एक और है, वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, सिंपल सा है वो भी। पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड अ वॉवल एंड कॉन्सोनेंट बताना है। वॉवल और कॉन्सोनेंट आपको बताना है, तो इसको भी मैं सोच रहा हूँ बता ही देता हूँ आपको, फिर हमारे पास टाइम है। तो चलिए देख लेते हैं।
थोड़ा सा लंबा हो जाएगा प्रोग्राम, ये वॉवल्स आपको लिखने हैं, तो इसको हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सिंपल सा प्रोग्राम है, वॉवल आपको बताना है A E I O U, आपको पूरा वो कोड लिखने पड़ेंगे, A E I O को अलग अलग ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। और जब वो आप कोई भी वैल्यू प्रिंट करेंगे, नाम प्रिंट करेंगे, तो उसमें जहाँ जहाँ आपके A E I O U आएंगे वो उसको प्रिंट कर देगा, या वो स्मॉल में होगा या फिर कैपिटल में होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से है। तो आज के कुछ हमने 4-5 प्रोग्राम और कुछ हमने आपको गाइड किया है। तो आशा करते हैं आज की क्लास आपको ठीक लगी होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार की पाइथन की क्लासेस आपको मिलेंगी, इसी प्रकार से M1 M2 M3 की प्रैक्टिकल क्लासेस आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।